तो सिर्फ शरीर को याद करने से चलेगा? चलेगा नहीं। साकार है शरीर, बड़ा रूप है शरीर, जिसके लिए बोला है, सही बात है कि तुमको छोटा रूप ज्योति बिंदु निराकार याद नहीं आता है तो बड़े रूप को ही याद। लेकिन समझ के तो याद करो, बड़े रूप को समझ भी तो लो, वो क्या है? अरे अव्वल नंबर पुरुषार्थी है या नहीं है? अव्वल नंबर पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थी का मतलब क्या है? अर्थ है या नहीं? क्या अर्थ है? पुरुष अर्थी, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने पुरुषार्थ। किसके लिए करने वाला? आत्मा के लिए करने वाला। तो परखो क्या कि जिसे हमने अव्वल नंबर पुरुषार्थी माना, वो शरीरधारी आत्मा के लिए सब कुछ कर रहा है या देह की प्रधानता लेकर चल रहा है जीवन में? है आत्मा के लिए कर रहा है तो जरूर हम पक्के पके पर क्या उस देहधारी को भी याद करेंगे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बुद्धि में बैठ गया, तो उसका संग का रंग हमें लगेगा पुरुषार्थ का या नहीं लगेगा? है? लगेगा। संग का रंग न लगे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या? लेकिन ये बात बुद्धि में से निकल गई, अगर कभी भावना में से निकल गई कि कभी कभी आ जाता है विचार कि ये काम राम वाली आत्मा करती है, देहधारी आत्मा कर रही है, और ये काम शिव बाबा कर रहे हैं। ये बात शिव बाबा ने बोली, ये बात देहधारी आत्मा ने बोली। देह को अलग कर दिया और सुप्रीम सोल को अलग कर दिया। जबकि सुप्रीम सोल कहता है बिना देह के मैं कुछ भी कर ही नहीं सकता, और जिस देह के द्वारा मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूँ, मुकर्रर माने सदाकाल, ऐसे नहीं आज पार्ट बजाता हूँ, कल पार्ट नहीं बजाऊंगा, परसों फिर पार्ट बजाता हूँ, ऐसे मुकर्रर नहीं कहा जाता। गुलजार दादी का तन जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ले रही है, उसे मुकर्रर कहेंगे या टेम्परेरी कहेंगे? क्यों? क्योंकि साल में नहीं, एक सीजन में तो आते हैं, लेकिन सीजन में भी दिन नुदे हुए हैं, टाइम नहीं आते, मुकर्रर रूप से नहीं आते। ऐसे नहीं है कि वो सदा कायम है। लेकिन बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप, तुम मुझे जब याद करते हो और जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ। तो हम जितना याद करते हैं किसको? शिव बाबा। शिव बाबा हमारे साथ ही है, अलग नहीं है।
क्या अलग कर दिया तो वियोगी याद हो गई। वि माने विपरीत, योगी माने योगी। कैसे योगी? विपरीत योगी। योग के विपरीत